मंगलम भगवान मंगलम कुकुलादेवस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम् नमोऽस्मै साराय स्वामिभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावत्रच्चे। मुनि असंग रूप से आत्मा की साधना करते हैं, स्वरूप गुप्त हो गए हैं। प्रचुर स्व संवेदन ही मुनि का भाव लेंगे। पूज्य बहन श्री कृषि मुनिराज की बात है। दिगंबर मुनिराज का स्वरूप याद नहीं करे तो सन्निधिष्टि नहीं होता है। दिगंबर मुनिराज करते क्या है? निरंतर असंग रूप से आत्मा की साधना करते हैं। तीन बातें हैं: असंग, सत्संग और कुसंग। तीन बातें हैं। सत्संग किसको कहते हैं? कि जो असंग की तरफ ले जाए, जो असंग में जाने की प्रेरणा दे, उसको सत्संग कहते हैं। जो जगत में सत्संग चलते हैं ना, बकवास से सब, वो दूसरे का संग कराते हैं। दूसरे का संग करा वो कुसंग है। इंस्पेक्टर साहब समझ आ रही परिभाषा? ये असंग की बात ही नहीं है। आत्मा है, ऐसा ध्रुव परमात्मा स्वरूप विराजमान है। वो किसी के संग से शोभित नहीं होता, कलंकित होता है। आत्मा तो ऐसा ध्रुव पदार्थ है, प्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं है, गायक है, पर्याय से भी नहीं शोभता है। इसको परमात्मा कहते हैं। हो परमात्मा छू है नक्की करो। ये परमात्मा पर्याय से शोभित नहीं होता है, असंग है। कोई के संग की जरूरत थोड़ी है। संग तो इस बात की सूचना है कि ये इसमें थोड़ी कमी है। ये चश्मा है ना, संग है तो शोभता है कि आपको कलंकित करता है कि ये इस आदमी की आई साइड वीक है, इस बात की सूचना है। ये समझे कि चश्मा से मेरी शोभा है। कैसी कैसी परिभाषा है जैन दर्शन की, अलौकिक है। निरंतर जो असंग की प्रेरणा करे, संग तो चाहते ही अनादि से। इतनी जो सजा पा रहा है, संग की तो पा ही रहा है। ब्याह करा तो एक संग लिया है ना साथ में, अब क्या होएगा? अब रोटी भी नहीं भाई के संग के बिना, मुसीबत लिया है बोलो। इसको सत्य सुनने ही बहुत दुर्लभ हो गया। आत्मा असंग, मुनिराज तो असंग की साधना करते हैं। वो स्वरूप गुप्त हो गए। दो बार। और तीसरा प्रचुर स्वसंवेदन। कैसा अमृत है! प्रचुर स्व का संवेदन, प्रचुर स्व मैंने शुद्धात्मा, इसका प्रचुर आनंद, ये मुनिराज का भाव लेंगे। बहुत आगे बढ़ चुके सुख में, जगत के नेता हो गए, मोक्ष मार्ग से नेता, मोक्ष मार्ग के नेता हो गए मुनिराज। बहुत आगे बढ़ चुके हैं मोक्ष मार्ग में। बहुत थोड़ी सी देर में अनंत सिद्ध बनने वाले। कैसी दशा है! अपने को उनसे क्या सीखना चाहिए कि वो असंग में रहने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो अपन असंग को जानो तो सही। और जानो मुनिराज की परिभाषा कि वो स्वरूप गुप्त होकर के प्रचुर आनंद भोग रहे हैं। तो अपन प्रचुर नहीं भोग सकते, तो आनंद के विषय को तो पहचानो। और थोड़ा बहुत तो आनंद पैदा हो अपनी भूमिका के अनुसार। वो इतना तेजी से बढ़ चुके हैं उसमें कि मुनिराज पूर्ण शुद्धोपयोग की साधना नहीं कर पाए। वो समाधि मरण में देह छूट जाए तो सातवां गुण स्थान था या छठा सातवां, स्वर्ग में जाके चौथा रह गया। यहाँ सिर्फ एक कषाय का अभाव करना था और वहाँ 3 का सद्भाव हो गया। इतना खेद होता उनको, वहाँ पे सालों की आयु हो गई स्वर्ग में, एक जरा सा नहीं कर पाया पुरुषार्थ, क्या करे? तो उनका खेद होता उनको। स्वर्ग में जाके कोई मजा नहीं है, क्योंकि जीव तो यही है। और उसी जीव को ये स्मरण में है कि 3 कषाय के अभाव की शांति क्या होती है, और मैं क्या भोगता था, और ये कहाँ ये
विषयों का सेवन करने की मजबूरी हो गई है। इसको तो क्या समझ में आए, तो ये तो स्वर्ग जाने के सपने देख रहा है, और कुछ नहीं तो स्वर्ग तो चले जाएंगे। और जो गए हैं उनसे पूछो कैसे, कोई बात नहीं समझ में आती जी। बहुत अलौकिक बात है। विराज का स्वरूप तो बार बार विचार करना चाहिए। ये जीव असंग में शोभता है, सत्संग उसको कहते हैं जिसको बार बार सत्स्वरूप आत्मा का संग कराने की प्रेरणा दे। और कुसंग उसको कह रहे हैं जो बार बार इधर उधर जोड़ा जाड़ी कर रहा है इसको, वैसे ही तो परेशान है। जहाँ संग की बात सोचे वहीं आत्मा से दूर हो जाएगा। इतना बड़ा खतरा है। कैसी अपूर्व बात, भावना तो भाव कि कब हमारा यह सत्संग भी छूट जाए, असंग में रहे आत्मा में, क्योंकि आत्मा असंग में शोभता है, संग में थोड़ी शोभता है। अद्भुत बात है, तो बहुत अलौकिक है। जो कल सिद्धांत चला बहुत विचार में लायक है। दृष्टांत में तो इसको बहुत अच्छा समझ में आ जाता है, और वो समझा हुआ किसी काम का नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि जो बता रहे हैं इसको कि ज्ञान के अंदर जो ज्ञेय की आकृति बनी, तो तुम में जो मैं ज्ञान हूँ और ये ज्ञेय है, ऐसा कहना बोलना सीख गया भाषा में। और ज्ञान की स्थापना के बगैर वो ज्ञेय है ऐसी बात सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि जानने वाले की सत्ता की स्वीकृति के बगैर जानने में जो आया है ऐसे दो पदार्थ खड़े ही नहीं होंगे। और ज्ञान के अंदर जो आकृति बनी है ज्ञेय की, वो ज्ञेयाकृति नहीं है, वो ज्ञानाकृति है। यहाँ तक पहुँचना तो अनंत पुरुषार्थ है। इसका अर्थ है कि इस जीव को जैसे सपने के अंदर जो दिख रहा है वो सब कुछ है ही नहीं, वहाँ तो केवल ज्ञान ज्ञान है। ऐसा ही इस जीव को अभी भी कुछ भी दिख रहा है, वो ज्ञेय दिख ही नहीं रहा है, वो ज्ञान ज्ञान की सत्ता है। ज्ञेय कहोगे उसको तो ज्ञेय के दो भेद होते हैं, एक स्वज्ञेय और एक परज्ञेय, दो भेद हो गए उसमें। तो जो ज्ञान की पर्याय है उसके लिए एक शुद्धात्मा वो स्वज्ञेय और वो है परज्ञेय। तो जो ज्ञेय के ना सीख गया है तो तेरा को नहीं मालूम वो परज्ञेय है कि स्वज्ञेय। कुछ पकड़ में आ रही है हमारे? जितनी बार सुनेगा उतना अमृत है, क्योंकि ज्ञान और ज्ञेय की एकता से ही मिथ्या दर्शन खड़ा हुआ है। अब नहीं समझ पाया। अब जिनवाणी कह रही है ज्ञान को खड़ा करो अपनी सत्ता में, और राग को ज्ञेय भाषित हो जाए इसको। तो राग को ज्ञेय बनाने का अभ्यास मत करो, ज्ञान को जानने का अभ्यास करो, ज्ञान की सत्ता को जानने का अभ्यास करो। तो ज्ञान को पहचानेगा तो राग को भिन्न पहचान जाएगा। वो राग को नहीं पहचानना, राग को भिन्न जानना है। एक एक शब्द में देखो भाई अनंत भाव है उसमें। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? राग भी है, ज्ञान भी है। अब वो ज्ञेय बन जाए, अब तो शरीर ज्ञेय बन जाए, कितनी ताकत है। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ज्ञेय कोई भाषा में थोड़ी बनता है। ये तो कितना मुमुक्षु तो बहुत होशियार हो गया, पढ़ सके शरीर ज्ञेय है। अरे तो ज्ञेय की तो चिंता में डूबा हुआ है। ज्ञेय होता है वो अपनी सत्ता से न्यारा होता है, उसकी चिंता विंता थोड़ी बोझे में लेता है माथा। ज्ञान जब अपनी सत्ता में जानना की कला सीख गया तो कौन सा ज्ञेय को अपना जानेगा वो, और नहीं जानेगा तो निर्भर हो गया, उसके ऊपर कौन सा बोझा है। अरे ज्ञेय कहते से ही उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब कुछ न्यारा हो गया। तो तेरे को अपना उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव को कुछ डिस्टर्ब करना चाहता है तो वो ज्ञेय नहीं बना करेगा। जैसे नियत खराब है, बोलता ज्ञेय है, नियत खराब है। कैसी कैसी बातें है, वो बहुत जोरदार कह रहा है। ऐसा चिंतन चरण यहाँ मोक्ष मार्ग छिपा हुआ है। अभी अपने ज्ञान की सत्ता पे खड़ा हो जाए। अभी तो जिनवाणी 14 गुणस्थान को ज्ञेय में डालेगी, कितनी ताकत है। गुणस्थान ज्ञेय, कषाय ज्ञेय, जो निर्मल दशा उत्पन्न हुई वो भी ज्ञान का ज्ञेय है।
जीव थोड़ी हो, नया पैदा हुआ है। ज्ञान सब कुछ जानेगा। अब इसके अंदर कथन की शैली को समझना बहुत ताकत है। जिनवानी कभी दृष्टि की मुख्यता से बात करती है और कभी ज्ञान की मुख्यता से बात करती है। तो दृष्टि की मुख्यता से जब बात करते हैं तो जीव सर्वथा अकर्ता है, अपने मलिन परिणाम का भी निर्मल परिणाम, सर्वथा अकर्ता, ध्रुव गायक। और जब ज्ञान की तरफ से करते हैं तो ज्ञान दृष्टि को भी स्व जानता है, दृष्टि को भी जानता है। दृष्टि माने सम्यक दर्शन जो उत्पन्न हुआ वो, और दृष्टि का विषय उसको भी जानता है, और ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेय बन रहे उसको भी जानता है, और जो अस्थिरता जन्य राग है उसको भी जानता है, और जो राग के विषय है उसको भी जानता है। ज्ञान किसको नहीं जानेगा? ज्ञान सबको जानेगा। ज्ञान जो है, ज्ञान की तरफ से जो सम्यक दर्शन की बात करेंगे तो जिनवाणी यह परिणति सकर्ता का नियम लगेगा, और उसका जितना भी निर्मल परिणाम है उसका कर्ता वही जीव है। और जब दृष्टि की तरफ से करेंगे तो सर्वथा अकर्ता है, मलिन परिणाम भी और निर्मल परिणाम भी। इतना सब समझना पड़ेगा, इसको इस दौर से गुजरना पड़ेगा। दृष्टि के विषय में को भी अपने में बनाना है, और ज्ञान भी सम्यक ज्ञान मूर्ख नहीं होता है, वो सब लोक रीति जिनवाणी का व्यवहार निश्चय सब में पारंगत होता है। सम्यक दर्शन के साथ रहने वाला ज्ञान, उसके लिए कोई शंका जगत में रहती नहीं है, वो केवली की तरह जा काम करता है। रागादि को मत देखो, क्योंकि रागादि जो है जिसके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं वो खुद भी विकार विभाव जान के निकालना चाह रहा है। अब वो खुद तो टेढ़ी निगाह से देख रहा है, और उसको जो राग पैदा हो रहा है शुभ या अशुभ, तो वो उसकी निगाह में छोड़ना चाहता है उसको। तो देखने वाले को क्या जरूरत है उसका राग देखने की? वो ये उसका राग ही देखता है। ये तो अपने आप को ज्ञानी धर्मात्मा समझते हो, ऐसा सा परिणाम हो रहा है, तेरे को क्या करना है? उसके हो रहा है तो वो जान रहा है उसके राग को हटाने की निकालने की जवाबदारी उसकी है कि तेरी है? तू स्वीपर है क्या? अपने घर की सफाई करता है उसको स्वीपर नहीं कहते, और जो रोड की करे तो तुमको क्या जरूरत है उसकी गंदगी देखने की? कि ये तो अरूपी आत्मा कहते हैं, रोटी खाते हैं तो तेरे को क्या काम है? अपनी आहार संज्ञा कैसे टूटे इसका अभ्यास करेगा कि उसके गुण दोष देखेगा? किसी बात है कोई? अरे तो किस घड़ी में अपने पास ये बात आ गई? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के स्वरूप की चर्चा नहीं जगत के अंदर। जीव बेचारा समझे तो क्या? उसको कभी मुनिराज का स्वरूप सुनने को ही नहीं मिला, श्रद्धा क्या करे? तो जो दिखते हैं वैसे कर लेता है। नग्न होते हैं 28 मूलगुण पालते हैं, 28 मूलगुण पलते ही नहीं उनसे। अभी उनको ही 28 मूलगुण का स्वरूप पता नहीं है, और की तो क्या बात करेगा? कैसी अपूर्व बात है। जिनवाणी अब कर्ता सिद्ध कर रही है किसका? कि दो भेद कर दिया, एक ज्ञान अवस्था, एक अज्ञान अवस्था। ज्ञान अवस्था क्या होती है? इस ज्ञान और राग इस जीव के अंदर उत्पन्न हो रहा है। शरीर की बात तो जिनवाणी को करने की फुर्सत ही नहीं है। यहाँ इतना समझदार जीव है, जब ये भले से अंदर भेद ज्ञान नहीं हो पाया हो, शरीर की कर्ता बुद्धि नहीं टूट पाई हो, शरीर का हमपना नहीं जा पाया हो, तब भी कोई बात नहीं है। उसको इनके साथ का एकत्व काफी ढीला पड़ गया है, ऐसा शिष्य है। और वो अंदर राग का एकत्वपना, राग का स्वामीपना नहीं छोड़ पा रहा है। यह नहीं, ये श्लोक ये जो पेरा है ये बहुत ऊंचे सम्यक तो सम्यक का पेरा है, ये बहुत ऊंचे अभ्यास वाले का पेरा है। और कई जगह जो अच्छी गंभीर श्रोता होते हैं वहाँ पे इस पेरा को छांट के लेते हैं स्पेशल। कितनी महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर, ज्ञान और ज्ञेय की एकता बुद्धि। राग को ज्ञेय कैसे बनाए वो मेथड चल रही है, प्रकरण समझना जरा।
राग को स्व जान रहा है, अभी तो स्थूल शरीर को ही स्व जान रहा है। पर यहाँ पर जब राग को स्व जानना छुड़वा रहे हैं तो अपने आप समझ जाना चाहिए कि शरीर तो पर है ही सही, आचार बार बार नहीं कहेंगे। उनको इतनी फुर्सत नहीं कि इसको बार बार कहे शरीर पर है, इसको पर बनाओ, पर जानो। ये खुद ही बोलना तो सीख ही गया है, इसलिए अब उसकी बात को नहीं कहते हैं। राग, चूंकि राग इसकी सत्ता में हो रहा है, और जिनवाणी कई जगह पे राग को जीव का परिणाम भी कह रही है, तो इस परिणाम को गेय बनाना कितना पुरुषार्थ। तो ब्रह्म जी ने लिया, राग खुद ही पैदा करता है, खुद ही करता है इंटरेस्ट पूर्वक। खाने का परिणाम, पीने का, विषय का, घूमने का, फिरने का, ये परिणाम खुद नहीं करा है ना। टीवी चालू करने का परिणाम किसका है? ये नहीं करा है। उठा है, स्विच चालू करा है और बड़ा बढ़िया बन ठन के बैठा टीवी देख रहा है। अब इसी परिणाम को यही जीव, इसका ज्ञान बुरा जाने, कितनी ताकत है। अगर बोला, घर में बोल दिया तो कहेंगे तुमने खुद ने चालू करा कि हमने चालू करा है? अब इसकी अलौकिक बात है। तो वो जो है वो चालू करने के कारण तो पुद्गल की क्रिया है, उस समय उससे विरक्त अपने को दिखता था। तो सारी दुनिया को ऐसा दिखता है कि ऋषभ देव नीलाज राग का नृत्य देख रहे हैं। उनसे पूछो कि क्या देख रहे हैं, उनसे पूछो कि वो तो केवल शुद्धात्मा में छठा सातवां गुण स्थान होने की तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो बाहर में ऐसा दिख रहा है, वो दिखने वाला वो सारे लोग अज्ञानी है। उनकी निगाह को जान जाए, वो स्व गए पर गए बनाना जान जाए, उसकी ताकत है। मूड में आया कि नहीं, जीव की क्या बात चल रही है। अरे भगवान बनने की बात चल रही है। अंदर ही अंदर परमात्मा घड़ा जाता है, और घड़ा जाता है तो उसका जो रोटी भी बनती है तो समय लगता है कि नहीं। तो वो आत्मा घड़ा रहा है, उसकी कषाय कम होने का जैन दर्शन नहीं है। कषाय सत्ता में से साफ होती है और आनंद बढ़ता जाता है। स्वरूप में विज्ञान घन होता जाता है, जीव स्थिर होता जाता है। कुछ जगत का इतना स्थिर हो गया है ज्ञान स्वभाव में कि जगत का कोई भी गेय जानने में आता तो मचलते ही नहीं है। तो यहाँ तो जरा सा कोई गेय जानने में आया तो तत्काल बंद कर, क्या हुआ? अरे तो कुछ भी नहीं हुआ। जगत में अनहोना कुछ होता ही नहीं। क्या होता है जगत में? अनहोना होता ही नहीं जगत में। जो भी हो रहा है सारा व्यवस्थित क्रमबद्ध हो रहा है, और वो उस द्रव्य की पर्याय कई हजारों लाखों वर्ष पहले से नक्की थी। वो अपने ज्ञान में नहीं आ पाई तो क्या? केवली से पूछो। आज से 3000 वर्ष पहले वो महावीर भगवान से पूछते कि ऐसा हो जाएगा अनहोना, और अनहोना पहले से नक्की था, उस काल में ही होगा। अपने अंदर जो ज्ञान आने वाला है ना, ये ज्ञान ये इस माहौल से, इस जिनवाणी से नहीं आ रहा है। 3000 वर्ष पहले महावीर भगवान से पूछते कि 6 जनवरी को 9:30 बजे इसके ज्ञान की पर्याय किसको विषय बनाएगी, तो उनके ज्ञान में आ जाता है कि आत्मा की सुनेगा तो सही, पर कितनी पकड़ेगा इसका भरोसा इससे ही पूछो। बाहर जाके क्या पकड़ेगा? नहीं समझ आई। सुनने का काल तो उनने बता दिया, अब क्या पकड़ेगा है सत्ता अपने हाथ में है। कि जिनवाणी का टाइम हुआ, उसके बाद ये इतनी जल्दी बंद क्यों हो गई, या फिर बंद क्यों नहीं होती, अब शांति मिली जाके। दोनों में से जो भी विचार करे इसकी मर्जी है। कैसी कैसी बात है। अब देखो पढ़ो इसको। ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव में अवस्थित होने पर भी ज्ञान तीनों काल जानने का काम करता है। निगोर में था तब भी जान रहा था, अरंसित बनेगा तब भी जानेगा। क्यों जानेगा? क्योंकि हर एक जीव का ज्ञान स्वभाव में स्थित है, जानना कभी छोड़ेगा नहीं। अज्ञान दशा के अंदर जानने का स्वभाव चूक करके करने के स्वभाव वाला अपने को मानने लगा है, करता नहीं है।
समझ में आई बात? करने का जो परिणाम है उसका नाम राग है, और कर सकता हूँ इसका नाम कर्ता बुद्धि है। दो ही चीज में अंतर है। करने का राग मुनि दशा के बाद भी, मुनि दशा में भी जब श्रेणी मानेंगे और शुद्ध आत्मा में स्थिर हो जाएंगे, तब करने के राग का अभाव होगा। उसके पहले राग का अभाव नहीं होता, तो करता हुआ दिखता है। और मैं कर सकता हूँ और करना मेरा स्वभाव है, ये इसका नाम कर्ता बुद्धि है। तो ये जो इसके अंदर में बुद्धि है, ये जानने के स्वभाव वाला है। तो जानने के स्वभाव वाला अपने को भूला, और करने के स्वभाव वाला इसने अपने को मान लिया। तो क्या हो गया कि करने के स्वभाव वाला मानने के कारण ये कुछ ना कुछ करना चाहेगा। तो जिसमें करना चाहेगा तो सबसे पहले उसके ऊपर कब्जा करेगा कि ये मेरा है, ये मेरा है। ऐसा जैसे उसने कब्जा करा, तो उसने जो उन दोनों में भिन्नता थी उसको छोड़ी और दोनों को एक में बना लिया। क्योंकि कर्ता कर्म की घटना एक द्रव्य में बने, उसका स्वामी बने बगैर, उसके साथ एक में हुए बगैर कर्ता कर्म की घटना नहीं घटती है। घटना नहीं घटती है ना, हो ही नहीं सकता। तो शरीर का कोई अंग हिलाया हाथ, तो ये हाथ इस समय में पुद्गल के परमाणु की इस समय की ऐसी अवस्था थी और ये अपने कारण से हो रही है। अब यहाँ अंदर बैठा हुआ जीव ये भ्रम में आ गया कि हाथ में हिला रहा हूँ। ये तो बहुत स्थूल भ्रम है। नहीं, हाथ हाथ में नहीं हिला रहा हूँ। ये जो अंदर में जो जीव है, मेरे को उंगली हिलाने का, वो डॉक्टर ने एक्सरसाइज करने का बोला है कि मैं तो सिर्फ राग कर रहा हूँ। कि ये राग वो शरीर का करता है, शरीर की एकता बताती है, और राग का करता है, राग की एकता बताती है। अब कैसा पूर्वाज अपनी बीमारी को खुद को ही पकड़ना है, ये एकता बुद्धि हो गई है। इसके कारण इसको आत्मा नहीं दिखता है। इसको प्रश्न हो गया ना कि मैं तो अभ्यास करता हूँ, आत्मा तो दिखते ही नहीं। कि तू जो आत्मा का या मोक्ष मार्ग का अभ्यास कर रहा है, वो शरीर और राग की एकता को रख के करना चाहता है। और जिन्होंने इससे वेद ज्ञान कराना चाहते हैं, ज्ञान जानेगा, ज्ञान ये की अपेक्षा के बिना जानेगा। ये हाथ है, शरीर है, इसलिए शरीर का ज्ञान हुआ है, ऐसी ज्ञान को पराधीनता नहीं है। वो जो ज्ञान अंदर उत्पन्न हो रहा है, इसी के अंदर में जो राग आदि का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, तो राग है इसलिए ज्ञान जानना ऐसी बाध्यता नहीं है। वो ज्ञान का इस समय में क्रमबद्ध जानने का काल था, और इसी समय में राग के उत्पन्न होने का भी काल था। ये दोनों का समय अपना अपना था, और दोनों का परिणमन भी अपना अपना था। पर ये तो वस्तु व्यवस्था को नहीं जानने के कारण उस समय में वो जो राग उत्पन्न हो रहा था, उस राग का तेरे को ज्ञान करना था। तो उस राग का, उसको राग को ज्ञेय बनाने की बजाय उस राग को देख करके ऐसा मान लिया कि मैं रागी हो गया, मैंने उस राग को अंदर घुसेड़ लिया और उस राग का कर्ता बन गया। ये राग का करता है, तब भी वो अज्ञान का करता है, राग का करता नहीं है। क्योंकि राग का करे तो राग को करे मतलब कहीं से ला के करे। राग जो हो रहा है आत्मा की सत्ता के बाहर हो रहा है। आत्मा की सत्ता है ना, आत्मा के द्रव्य गुण में नहीं हो रहा है, आत्मा की पर्याय में हो रहा है, वो भी विकारी पर्याय में। आत्मा के चारित्र गुण की पर्याय में नहीं हो रहा है। चारित्र गुण की पर्याय में तो शुद्धोपयोग होता है, शुद्ध परिणति होती है। वो चारित्र गुण का विपरीत परिणाम है। कितना समझने की बात है। तो ये मैं समझो कि कल आ गई थी, वही चलेगी। तो अमृत है बिल्कुल। विचारवान जीव सम्यक्त का अधिकारी है, और ज्ञान और राग का ही तो झगड़ा है। शरीर तो बहुत स्थूल बात है।
ये तो गुरुदेव की कृपा हो गई, तो ये सूक्ष्म तत्व बाहर आ गया है। जो सम्यक दृष्टि के अंतरंग को जाने को, सम्यक दृष्टि अंदर में क्या करते हैं वो चित्रण चल रहा है। सम्यक दृष्टि क्या करते हैं वो भी, और सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे होता है वो भी। ये जो राग उत्पन्न हो रहा है ये कर्म के उदय की सापेक्षता है, यानी कर्म के उदय के बिना नहीं होता। वो आचार्य कह रहे हैं कि ये जो यहाँ पे जो विपरीतता हो रही है, ये विपरीतता द्रव्य गुण में तो होती नहीं है, पर्याय में अपने षट कारक से ये विपरीतता करता है। तो द्रव्य गुण भी जवाबदार नहीं है और कर्म का उदय भी जवाबदार नहीं है। तो इसके अंदर जो विकार उत्पन्न हो रहा है, जब विकार उत्पन्न हुआ उस समय में कर्म का उदय भी निमित्त था, तो उस निमित्त की उपस्थिति स्वीकार करा रहे हैं, और ये भी स्वीकार करा रहे हैं कि ये निमित्त ये बता रहा है कि तू अपने स्वभाव को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ये निमित्त जो बता रहे हैं, ये निमित्त नहीं बता रहे हैं, उपादान बता रहे हैं। नहीं समझ रहे, जरा शांति से सुनना। मन तो है शांत सबका, लग तो रहा है कि मन शांत है। निमित्त की उपस्थिति में निमित्त का ज्ञान नहीं करा रहा है, निमित्त की उपस्थिति से उपादान का ज्ञान करा रहा है कि अभी तेरे उपादान में इतनी कमजोरी है। कैसी बात है। स्वस्थ होने के लिए दवाई खाई, दवाई तो निमित्त है ना। तो निमित्त ये बता रहा है कि तेरे उपादान में कमजोरी है, बीमार है तू। कभी सुना नहीं ना जीवन में। रोटी खा रहा है, शरीर को टिकाने के लिए रोटी उपादान है कि निमित्त? निमित्त है। वो परम निश्चय मत लगाना है आयु से टिकता है। दृष्टांत देता है। तो अब ये रोटी जो निमित्त बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ जो उपादान है ये कमजोर है, इसलिए ये खड़ा है। अब ये समझता निमित्त तो है, निमित्त से काम हो गया, निमित्त को करता मान लिया, सब गड़बड़े हो। जिन्होंने सही तरीके से सुनी नहीं। ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव में अवस्थित है। अब होने पर भी यानी आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान रूप निरंतर परिणमन कर रहा है, निरपेक्ष रूप से कर रहा है। ऐसा होने पर भी अब दूसरा पोर्शन, उसमें कर्म से उत्पन्न मिथ्यात्व आदि भाव यानी कषाय और मिथ्या दर्शन, यानी विपरीत परिणमन और कषाय, ये दोनों ये कर्म से उत्पन्न हुई। यानी इस जीव ने त्रिकाली स्वभाव, उस स्वभाव को छोड़ा, जीव ने छोड़ा मतलब जीव की वर्तमान पर्याय, और उधर जो विकार उत्पन्न हुआ, दर्शन मोहनी कर्म का उदय, चारित मोहनी कर्म का उदय तो नाम लेना पड़ा क्योंकि सबको पता है वो, पर एक विपरीत मान्यता का परिणाम और एक कषाय रूप परिणाम, ये निरंतर इसमें हो रहा है। ज्ञानी होने पर विपरीत मान्यता तो निकल गई, कषाय बच गई है। समझ में आई? अब इधर ये उपादान से काम हुए, कौन कौन से विपरीत मानना और कषाय, ये इसका उपादान है। इस जीव की, इस समय की, इस पर्याय का तत्समय की योग्यता से षट कारक से विपरीत परिणमन है, ये इसका उपादान जीव में हुआ है। अब इधर विपरीत मानना यानी शरीर में हूँ ऐसा मानना, पुण्य भाव में धर्म होता है ऐसा मानना, राग ये मेरा स्वभाव ऐसा मानना, ये विपरीत मानना, ये जब चल रहा है तो इधर दर्शन मोहनी कर्म का उदय निमित्त है। इसलिए इसको कहा कर्म से उत्पन्न, स्वभाव से उत्पन्न है ऐसा नहीं लिखा है। एक गड़बड़ी है। दूसरी कि जो कषाय रूप परिणमन है,
ये जो कषाय रूप परिणमन है, ये चारित्र मोह का उदय, ये अलग। वो कषाय में चारित्र मोह का उदय निमित्त है, और कषाय ये वितरागता से उल्टा परिणाम है। एक में श्रद्धा की विपरीतता है और एक में चारित्र की विपरीतता है। ये दोनों इसने करी अपने उपादान से। और जब इसने अपने उपादान से उल्टा काम किया, उस समय में इधर दर्शन मोहनी कर्म का उदय और चारित्र मोहनी कर्म का उदय, दोनों उदय एक साथ। उदय का अर्थ ये होता है कि वो कर्म सलाम ठोकने आया था कि मैं जा रहा हूँ, तो इसने कहा ठेर ठेर का जा रहा है, नहीं आई समझ। इसने कहा, जीव ने, ठेर ठेर कहा जा रहा है, तेरे जन्म से तो मेरे साथ में है, तो कोई बात नहीं, मैं अपने रिश्तेदार को रख जाता हूँ यहाँ पे, नहीं समझ। तेरे को मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो मैं तो जा ही रहा हूँ, मेरा तो सामान पैक हो गया, अब तो वापस थोड़े बोलूँगा, तो तेरे इच्छा की पूर्ति के लिए मैं मेरा रिश्तेदार को रख जाता हूँ। तो पीछे से आकर के वो फिर से छोड़ गया, अच्छा भला जा रहा था वो। उदय का अर्थ है कि वो निर्जरा होने के लिए आता है। अरे मीठी बात समझ में आ रही है कि नहीं आया समझ। ये शरीर है ना, ये शरीर मिला, इसको मिला शब्द ही बताता है कि इसका नहीं है। एक एक शब्द देखो जरा, ये शरीर इसको मिला है, किस साथ लेके आया? मिला है। मिला है मतलब इसका लाया तो नहीं है। अब मिला है तो किसने भेजा इसको? कि कर्म के उदय ने। तो ये प्रॉपर्टी शरीर किसकी है? किसकी प्रॉपर्टी है? अब इस जीव ने अपनी प्रॉपर्टी, अपने अनंत गुण, उसको अपना मानने के बजाय इस कर्म की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करना शुरू करा। ये तो मेरा है। अब ये शरीर का मेरा बना। अब एक प्रश्न थी है कि शरीर इसका बना है कि नहीं, और अनंत काल में बनेगा कि नहीं, और अनादि से ये क्या अभ्यास कर रहा है? क्या कर रहा है? इसको जो दुख है वो इसी बात का, तो मेरी इतनी भी सेवा करता हूँ यार, मालिश बढ़िया, खिलाना पिलाना, ये टेढ़े टेढ़ा चलता है, मैं परेशान हो गया। परेशानी तो खुद ही खरीद के लाया। यह सम्यक दर्शन होने में देर कितनी थी? ऑप्शन था, एक शरीर कर्म के उदय की प्रॉपर्टी और एकम की प्रॉपर्टी, और ज्ञान बीच में था, और ज्ञान के पास वोटिंग पावर थी। ज्ञान वो इतना समझदार था, संगी पंचेंद्रिय था, वो स्वपर का विवेक कर सकता था, उसको अपने ज्ञान से अपनी सत्ता को अपना मानना था। उसने कर्म के उदय की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा क्यों किया? ये उसकी नीयत खराब है। तो ये उसने कर्म के उदय की प्रॉपर्टी को अपना माना, तो ये मानने से वो जो दर्शन मोहनी कर्म जा रहा था, फिर रोक लिया इसने। अगर उसी समय, उस एक समय के ऑफर को उसके उधर से मुख मोड़ लेता और अपने अनंत गुणों के ऊपर कब्जा करके कहता, ये स्वर बदल देता कि मैं अनादि अनंत शाश्वत ज्ञान मूर्ति आत्मा हूँ, तो शरीर कुछ करता नहीं, पढ़ा लेता हूँ, क्योंकि वो तो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी थी। उसको कर्म को जब ले जाना होता ले जाता, तो तेरा उसके ऊपर कोई अधिकार था ही नहीं, सिर्फ तेरा तो मानने के ऊपर अधिकार था, और तूने उसका उपयोग दुरुपयोग करा। उपयोग का सदुपयोग हुआ कि दुरुपयोग? काय में और हो गया। अरे सरल लग रही, कठिन लग रही है। सारी दुनिया में ये प्रोपोगंडा हो गया कि सम्यक दर्शन बहुत कठिन है। आचार्यों से पूछो कि सम्यक दर्शन बहुत सरल है। बद नियति वाले जीव को कठिन है। सब घरों में ताला लगाते हैं, इसकी आपत्ति चोर को होती है, साहूकार को क्या करना, खुला रख के ताला लगा। नहीं आ रही समझ? ये पूछता है, क्यों ताला क्यों लगाया तुमने? अरे मैं लगा मैं खुला रखूं, तेरे क्या काम है? कि नियत खराब है ना, मैं देखूंगा कि 10 दिन से ताला बंद है, घुस जाऊंगा घर में। ऐसा जिस जीव की नियत खराब है, क्या नियत खराब है? कि कर्म के उदय की प्रॉपर्टी के ऊपर जो जीव कब्जा करना चाहता है, ऐसे जीव के लिए सम्यक दर्शन दुर्लभ नहीं, बहुत कठिन है।
कितनी मीठी बात है। अरे बहुत भाग्यशाली जीव को सरल बात सुनने को मिलती है। किसी पुरुषार्थ को बदलना, ये बदलना, ये बदनीयती और बेईमानी है कि उसका क्रमबद्ध ज्ञाता रहना, ये ईमानदारी बेईमानी है। तो जो ईमानदार जीव को क्या कष्ट है वहाँ, पर्याय क्रमबद्ध हो रही है उसमें, हो रही, मेरे में क्या हो रहा है वहाँ। कितनी मीठी बात है। अरे पदार्थ का परिवहन हो रहा है, एक तो दूसरे में हो रहा है और दूसरा क्रमबद्ध हो रहा है, उसमें तुम क्यों ऊंचे नीचे होते हो कि नहीं मेरे को उसकी फेरफार करना थी ना, बस अब ये तेरे बस की बात नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है करना और ज्ञाता रहना क्या होता है। ईमानदार है आदमी को लोक में भी ईमानदार का सम्मान होता है जगत में, बेईमान की तो बेईमानी पकड़ी जाती है। तो ये यहाँ की पारलौकिक बेईमानी जिन्हें भगवान के ज्ञान में नहीं आई है। स्वाभाविक ये बोलता कुछ है करता कुछ है। ये जिनवाणी पढ़ के बोलना तो सीख गया कि ज्ञान कैसे होता है, कि ज्ञान गायक में से होता है, पर शास्त्र तो चलेगा। अरे यार बोलेगा तो सही। मैं सम्यक दर्शन करूंगा तो सही, पर पंच परमेष्ठी की मदद तो चाहिए। अरे वो कोई मदद थोड़ी करे, वो तो खाली बता देंगे तेरे को। ये बता दे रहे ये कोई कम उपकार है, हो गया इस उपकार की मर्यादा खत्म हो गई। तेरे को बताने वाला है भी कौन दुनिया के अंदर, तेरे को तो सब पोषण कराने वाला है। बताओ किस कब सुनने को मिला है जीव को कि स्वाधीनता रहना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, पर्याय जगत के पदार्थों की पर्याय क्रमबद्ध परिणाम कर रही है, मैं उसका ज्ञाता हूँ, केवली की तरह ज्ञाता हूँ। मैंने जिस देव की आराधना करी है वो देव भी उस बदलते हुए पदार्थ की पर्याय को रोकने का तो कोई विकल्प करते नहीं है, तो मेरे को क्या अधिकार है, मैं उनसे बड़ा हूँ। जो करने का अधिकार मानता उनसे बड़ा मानता, ये जिनवाणी का कोप है इसके ऊपर। बात समझ में आ रही क्या? ये दिन भर जिनवाणी की विराधना कर रहा है, क्या आराधना कर रहा है, वो कैसे हो जाती यही नहीं समझता है। सम्यक दृष्टि ही आराधना कर सकता है। उसके जिन्हें भगवान का एक एक वचन सिर पे शिरोधार्य रखता है, वो जो ये कमजोरी से जो उल्टे सुल्टे परिणाम आते हैं उसको अपराध जान के ज्ञाता रहता है, उसको कोई माथे पे नहीं चढ़ाता है। और ये जो है ये जीव जो विपरीत परिणाम है उसको माथे पे चढ़ा के कर्तव्य समझता है। ये क्या पता किस किस स्टाइल से पाप कर लेता है, इसी को नहीं समझ में आती है। आपको कोई बात समझ में आ रही है क्या कि नींद आने की संभावना है और टाइम तो हो ही गया। कभी जिस काम के लिए सुबह आया है ना वही बात चल रही है। यहाँ टाइम पास करने आया कि कुछ ग्रहण करने के लिए आया है। ये फंक्शन चल रहा है, अंदर सारा उल्टा कारखाना चलेगा और एक सीधा चलेगा। सीधा चलेगा तो कुछ प्रोडक्शन होगा, उल्टा चलेगा तो बिजली का बिल भरेगा और बंद हो जाएगा वो। बबन जी क्या करें, घड़ी भी है सामने ऐसी चल रही फास्ट, ये घड़ी चली जाएगी, वो घड़ी का तो कुछ नहीं होगा। ये जीव जो सुन रहा है ना, ये बड़ा मूड में आता तब सुनता है। वो इसके मूड का कोई ठिकाना नहीं, अभी मूड है कल मूड हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। शरीर से भले ही आ जाए पर वो उसकी पात्रता हर समय की अलग अलग होती है। अब दूसरी लाइन पढ़ो, देखो कर्म से उत्पन्न यानी जीव से उत्पन्न नहीं है। मिथ्यात्व आदि के भावों के ज्ञान के समय, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मिथ्यात्व आदि भावों के ज्ञान के समय है ना। अब मिथ्यात्व आदि यानी कषाय और मिथ्या दर्शन, ये जब दोनों उत्पन्न हुए इसी समय में जीव के ज्ञान भी उत्पन्न हो रहा है। उस ज्ञान के, इनके और ज्ञान के दोनों के उत्पत्ति का समय एक है। अब देखना जरा, मिथ्यात्व आदि का परिणाम
का होता है ज्ञान, ज्ञान होता है, पर ये ऐसा नहीं जानता कि इसका हो रहा है मेरे को ज्ञान, बल्कि जैसा परिणाम पैदा हो रहा है उस रूप पर बन जाता है। इसका नाम था मिथ्या दर्शन। फिर से दूसरा कि जो कषाय आदि का परिणाम उत्पन्न हुआ उसी समय में ज्ञान भी उत्पन्न हुआ, पर कषाय और ज्ञान का भेद ज्ञान होने के कारण कषाय के उत्पन्न होने के समय ज्ञान कषाय को पर और आत्मा को स्व जानता है। दो ही का अंतर समझ में आया? बहुत अलौकिक बात है। कषाय के उत्पन्न होने के समय ज्ञान भी उत्पन्न हो रहा है, तो ज्ञान उत्पन्न होने पर जिस जीव को भेद ज्ञान हो गया वो जीव अपने शुद्धात्मा को स्व जानते हुए वो कषाय उसके ज्ञान में गेय करती है, उसको ज्ञानी कहते हैं। फिर से मिथ्यात्व आदि के परिणमन के समय, यानी जब ये जीव अपने से भिन्न परद्रव्य को अपना मान रहा है, घर को अपना मान रहा है, अपने को कर्ता मान रहा है, उस समय उस काल की बात चल रही है जिस समय ये मान रहा है, तो ये जो परिणाम पैदा हुआ है एक तो स्वभाव से उत्पन्न नहीं हुआ है, एक तो उत्पन्न हुआ है कि इस समय की इसी जीव की विपरीत अवस्था इसने खुद ने अपने षटकारक से करी है। एक ये काम हुआ। अब इसी समय में दर्शन मोहिनी कर्म का उदय वो भी निमित्त है। तो ये दोनों हैं, ये दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। दर्शन मोहिनी कर्म का उदय जड़ है, उसको ये नहीं पता है कि मैं इस जीव को ऐसा परिणाम कराऊं, इसलिए वो तो इस परिणाम का कर्ता है ही नहीं, पर उसकी उपस्थिति ये बताती है कि ये जीव अभी बेहोश है। आई समझ में? तो अब देखो, पहले वाले कषाय का क्या था कि उसने कषाय को गेय बना लिया था, और ये मिथ्यात्व के काल में ये मिथ्या दर्शन को गेय नहीं बना पाता, गेय बना ले तो क्या नहीं बन जाए। तो ये उस मिथ्यात्व के काल में उस रूप बन जाता है। बहुत ताकत है, ये मिथ्यात्व रूप बन गया, क्योंकि इसको ये कषाय का ये जो ये परिणाम उत्पन्न हो रहा इसका और आत्मा का ज्ञान और हेतु हो गए, पर ये ज्ञान वेद की एकता के कारण ये समझ नहीं पाता है। समझ नहीं पाने के कारण जैसा कर्म का उदय था वैसा ही परिणम जाता है, और ज्ञानी होने पर उस कषाय को गेय के खाते में डाल दिया। उस कषाय के काल में आत्मा ज्ञान रूप परिणमन करता है, कषाय रूप नहीं करता है, और ये जो जीव है ज्ञान गेय की एकता वाला, ये जैसा उदय का परिणाम है, जो संयोग को विषय बनाया है उस रूप परिणम जाता है। इसका नाम मिथ्या दर्शन। यानी शरीर विषय बना, राग बना, तो मैं रागी हो गया हूँ और मैं दुबला मोटा हो गया हूँ, ये नहीं बना पाया। बहुत सूक्ष्म बात है। मेरे मन में तो ऐसा आता है कि अगर ये सूक्ष्म बात को रोक ली जाए, अरे नहीं समझेंगे तो सुनेगी कब, मत समझना तो नहीं समझेगा, इतना तो समझेगा कि मेरी समझ में नहीं आ रही, नहीं आ रही। मतलब कषाय जब होना होगी तो होगी, तो वो होगी ही, पर उसको गेय जाना तो दोनों काम एक साथ में कैसे? फिर से सुना, बहुत अच्छा है। आज सीमा ने बहुत सीमा में बात करी। आज जिनवानी जानने वाला जीव को संभाल रही है। कषाय क्रमबद्ध होगी, इसमें तो उसके कषाय इंपॉर्टेंट बन गई कि कषाय क्रमबद्ध होगी, तो पहले तो कषाय आगे कषाय क्रमबद्ध होगी, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो ज्ञान स्वाभाविक आत्मा को स्व जानना और इसके ज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है इस फंक्शन को जानना। तो ज्ञान तो जानने का काम करेगा, और ज्ञान जब अपने शुद्धात्मा को स्व जानेगा तो इसके अंदर शुद्धात्मा स्व हो गया, तो इसके शुद्धात्मा के अलावा भी तो और भी तो जानेगा, ये ज्ञान अंधा थोड़ी हो जाएगा। तो ज्ञान जब शुद्धात्मा को स्व जान लेगा तो कुछ गेय और जानने में आएंगे, तो गेय दो बन गए, एक शुद्धात्मा ये स्व गेय और एक जगत का पर गेय। तो पर गेय हो गया तो वो अपने द्रव्य क्षेत्र काल की सत्ता से न्यारा चला गया। अब वो न्यारा चला गया तो उसमें भी परिणमन होगा,
और इसमें भी होगा, तो इसमें तो कुछ परिमाण होगा ही नहीं, क्योंकि अकर्ता है। अकर्ता होने से त्रिकाल विज्ञान घन रूप में विराजमान है, तो ये अपने हो परमात्मा हो ऐसा नक्की हो गया। नक्की होने पे जैसा वहाँ वेदी में परमात्मा के दर्शन करते थे, ऐसा ज्ञान का एक अंश आत्मा के दर्शन करा करता है। और जो दूसरे अंश में जो दूसरा अंश है उसका, यानी ज्ञान के जो दूसरा जो भाग है जिसका नाम पर प्रकाशक है, तो उसमें सारा लोकालोक की पर्याय जानने वाली, तो वो पर्याय क्रमबद्ध हो रही है। तो क्रमबद्ध हो रही है तो क्रमबद्ध को जान लेगा। और अगर उसको ऐसा जानना है, प्रमाण से जानना है, तो उस पर्याय का कर्ता वो द्रव्य है। ये तो छट गया ना, क्योंकि पर गए के कोटे में चला गया वो। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वो कषाय को अपने खाते में डाल लिया ना, इसलिए क्रमबद्ध में चली गई वो, कि कषाय क्रमबद्ध हो रही है, तो मैं इसको क्रमबद्ध में क्या करूंगा, हो ही रही है। अरबी तो हो रही है, वो हो रही है का अर्थ तेरे में नहीं हो रही है, हो रही है का अर्थ तू मेरे बहुत ही देखता है। कषाय का हो रही है, बाहर का। अरे वही आत्मा की पर्याय हो रही इस अपेक्षा से आत्मा में, पर इसका स्वभाव नहीं है इसलिए बाहर हो रही है। तो इसके जो द्रव्य गुण पर्याय के ना, जैसे वो अपेंडिक्स साइड में जो बढ़ जाता है ना, वो लीवर बढ़ जाता है, तो लीवर और स्किन दो के बीच में सांध है कि नहीं है। तो वो जब सर्जरी करता है तो इतनी सफाई से करता है कि वो लीवर को सेफ रखता है और स्किन को काट देता है। ऐसे ये जहाँ कषाय उत्पन्न हो रही है वो वहीं की वहीं ज्ञान है, पर दो के बीच में सांध है, एक चेतन लक्षण और एक जड़ लक्षण। तो जो चेतन लक्षण है उसका काम जानना है, और जो उसके बाहर का जो पोर्शन है वहां कषाय हो रही है, तो वो तो पर के कोटे में चली गई। अभी इसका नाम तो भेद ज्ञान है। और जब पर के कोटे में चली गई तो उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब कुछ न्यारा हो गया। अब न्यारा हो गया तो उसमें प्रतिबंध तो चलेगा ना, तो चलेगा कि वो चल रहा है, वो प्रतिबंध हो रहा है, मैं क्या करूं उसमें। तो मेरा काम तो जानने का है। वो कषाय रहे तो ज्ञान जान लेगा, कषाय का अभाव हो गया तो ज्ञान जान लेगा। केवल ज्ञानी को चारों कषाय नहीं है तो ज्ञान जान रहा है। और नीचे गुण स्थान में सम्यक दर्शन हुआ था, जब 2-3 कषाय का सद्भाव था तो ज्ञान ने जान लिया। ज्ञान क्या करे उसमें, ये तो इतना रहस्य नहीं जानने के कारण ये कषाय में हो गया और कषाय गई क्यों और कषाय पैदा क्यों हो गई, ये झगड़ा खड़ा कर लिया उसने। क्या करे साहब, अच्छी तो बहुत लगती, परंतु क्या होता है, यही तो परंतु बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चर्चा है, रस लेना चाहिए इसमें। ये चलती है ना, जब कोई परिवार को घड़ी बड़ी को याद कर लिया तो सब नाश हो गया, फिर पुण्य का चलेगी बात।